सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक है, कैसे आप पहचानेंगे सत्य की आत्मा को, कैसे पहचानेंगे। आइए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, उसके चरणों में। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब इस सुंदर समय में जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, पूरा दिन संभाल करके हम यूट्यूब के माध्यम से आपके पवित्र वचनों का प्रचार करने जा रहे थे। हे पिता, हम नहीं, आपका आत्मा बोले, और जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो सत्य की आत्मा का खोज करने वाले बने। वो पिता आपकी खोज करने वाले बने और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। ये मेरे पवित्र परमेश्वर, हमारे हर बात में, हर भाग में मेरी सहायता मदद करो, ताकि होने दीजिएगा पिता हमारे इस जीवन से खुदावंद यीशु के नाम को महिमा मिले, और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए, हम भी आशीषित होने पाए। तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते, आमेन आमेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर की वचनों की तरफ चलते हैं, और पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरा टॉपिक है आज, सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को कैसे पहचाने। और परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको सत्य का आत्मा दिया है, आपको पहचान करने वाली आत्मा को दिया, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जाने परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:13 में लिखा हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने हम अपने आत्मा में से हमें दिया। हालेलुया। प्रभु ने हमें किस में दिया है? अपनी आत्मा में से हमें दिया है। जो परमेश्वर का आत्मा है वो मेरे जीवन में है। हालेलुया। और उसने सत्य का आत्मा की पहचान करने के लिए दिया, कि नहीं जो तुम्हारी सुनता है वो वही सत्य का आत्मा जानता है। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम रखना है। जब एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखिए बहुत सारे घर परिवारों में प्रेम नहीं रखते हैं। बाप बेटे से प्रेम नहीं रख रहा, सास बहू से प्रेम नहीं रख रही, माँ बेटी से प्रेम नहीं, यानी घरों के अंदर एक ऐसी कलाहल मची हुई है। लोग परेशान हैं क्योंकि आज उनके अंदर वो प्रेम नहीं, वो सत्य का आत्मा नहीं है। आज लोगों के अंदर घर परिवार में लड़ाई है, कलह है, डाह है, बुराइयां हैं, चुगलियां हैं, क्योंकि वो सत्य के आत्मा को नहीं जानते हैं। अगर उनके अंदर सत्य का आत्मा होता तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते। यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते को दे दिया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और जब एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हम सत्य की आत्मा को जानेंगे, और जब प्रेम नहीं रखेंगे तो वहां कपट की आत्मा काम करेगी। ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, ये तमाम तरह के
अपराध वहां से पैदा हो जाएंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सत्य की आत्मा की खोज में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सत्य का आत्मा दिया है। जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें उड़ेल दिया सत्य का आत्मा, नाप के नहीं दिया, उड़ेल दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है यूहन्ना 4:7 में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। यानी जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति से प्रेम किया, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे टुंडे हो, चाहे बहरे हो, चाहे गूंगे हो, उसने सबसे प्रेम किया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी एक दूसरे से इसी तरह प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम की परिभाषा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया, प्रभु ने इनकार नहीं किया और उसे छुआ, वो शुद्ध हो गया। अंधे आए प्रभु यीशु मसीह के पास, वो आंखें पाई, ज्योति पाई। गूंगे आए, बहरे आए, टुंडे आए, मिर्गी के दौरे की बीमारियों के आए, लकवे के रोगी आए, यानी तमाम लोग आए जिनसे लोग ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन प्रभु ने कभी किसी से नफरत नहीं किया, ईर्ष्या नहीं किया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी एक दूसरे से प्रेम रखें, तभी आप सत्य की आत्मा को जान पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको भ्रम करने वाली आत्मा नहीं, आपको सत्य की आत्मा दिया है। जब आप प्रभु को नहीं जानते तब आप संसारिक थे, लेकिन आप प्रभु में, जब आपने बपतिस्मा लिया तो उसके साथ आप क्रूस पर चढ़ाए गए और आप मर चुके हैं उन तमाम अभिलाषाओं के लिए। अब आप में सिर्फ मसीह जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे इस वचन के द्वारा पढ़े और सुने जाने पे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दूसरे से प्रेम रखें। आइए हम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं। इस सनातन काल के विराट परमेश्वर, जो आपने हमें अद्भुत प्रेम किया और अपने इकलौते को दे दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और तेरे नाम की महिमा करे, तेरी बड़ाई करे, तेरी इच्छाओं को पूरा करे। हे पिता, तूने सत्य का आत्मा दिया, प्रभु जानने पाए, उस शैतान की हर एक युक्तियों को निष्फल करने पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। तमाम अंधकार की बीमारियों को, तमाम शैतान की युक्तियों को अपने पैरों तले रौंदने पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। हे पिता, उन्हें ब्लेस करे, हर एक के जीवन में कार्य करे, उनके रुपये पैसे में ब्लेसिंग दे, उनके घर परिवार में आशीष दे। क्योंकि प्रभु आप शांति के सोता है, शांति के राजकुमार है। आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हर एक के घर परिवार में शांति आए, खुशहाली आए, आनंद आए, प्रेम आए। पिता, आपका वो प्रेम, आपका वो शांति, आपकी वो आनंद हर एक घर परिवार में पूरा हो यीशु मसीह नासर के नाम से। परमेश्वर दया करो, सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांग लेते हैं। आमेन, आमेन। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को सुने और सब्सक्राइब करें, दूसरों को परमेश्वर का नाम बताएं, ताकि वो भी उद्धार पाए और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो यीशु के नाम से। आमीन। सभी को जय मसीह की।